This is the practice class, and especially the practice, it would be based on two pronouns. First, it would be indefinite pronoun, and the second is relative pronoun. भाई आज का जो प्रैक्टिस सेशन है ये आपका इन दो पर्टिकुलर टॉपिक्स पर बेस्ड है. द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज इंडेफिनिट एंड द सेकंड वन इज रिलेटिव प्रोनाउन. इन दोनों प्रोनाउंस का उपयोग स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस टू पर्टिकुलर प्रोनाउंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. मैंने कहा किसी ने मेरा सेलफोन चुरा लिया. दिस इज द इंडेफिनिट प्रोनाउन. समबडी हैज स्टोलन माई सेलफोन. ये काम अगर प्रेजेंट में हुआ है तो somebody has stolen आप लिखेंगे. कल रात को किसी ने मेरा सेलफोन चुरा लिया, तो ऐसे सिचुएशन में आएगा लास्ट नाइट somebody या someone stole my cell phone. अब हैज नहीं लगा सकते क्योंकि लास्ट नाइट किसके लिए आ रहा है. लास्ट नाइट सिंपल पास्ट टेंस में चला जाता है, दैट्स व्हाई. सो लास्ट नाइट somebody stole my cell phone. तो आप सबको अच्छे से पता है somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, and nobody, no one. They are called indefinite pronouns. Okay, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere, ये indefinite adverbs है, इसको भी हम स्टडी करेंगे. Something, anything, everything, nothing, इसको भी हम स्टडी करेंगे. इसके बाद में relative pronoun जो होता है वो भी हम सबको पता है. आपका what जो है वो relative pronoun है, जो का मतलब देता है. मैंने कहा बोलो जो आप बोल सकते हो. Speak what you can. मैं उस लड़के को जानता हूं जो वहां खड़ा हुआ है. I know the boy who is standing there. मैं उस लड़के को जानता हूं जो आपकी मदद कर रहा है. I know the boy who is helping you. मुझे वो पेन दो जो आपके पास है. Give me the pen which you have. या फिर इन तीनों के लिए एक और लगता है that. that का मतलब भी क्या होता है, जो. ऐसे ही आप कुछ एडवर्ब्स में जैसे when का मतलब होता है जब. ऐसे ही where का मतलब होता है जहां. ऐसे ही whom का मतलब होता है जिसे, और whose का मतलब होता है जिसका. तो ये सारे वर्ड्स आपके रिलेटिव प्रोनाउन में काउंट होता है. अब मैं आपको करवा रहा हूं दोनों की धांसू प्रैक्टिस, और आप सभी जो है फुली अटेंटिव होकर अटेंशन देंगे. मैंने कहा वहां कोई नहीं जा रहा है. नोबडी इज गोइंग देयर. नोबडी इज गोइंग देयर. वहां कोई नहीं जाना चाहता. नोबडी वांट्स टू गो देयर. कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता. नोबडी वांट्स टू हेल्प हिम. कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता. नोबडी वांट्स टू हेल्प हिम. कोई भी स्टेज पर नहीं आना चाहता. नोबडी वांट्स टू कम ऑन द स्टेज. मैं स्टेज पर आना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू कम ऑन द स्टेज. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश. क्या बोलेंगे, बोलो. आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश. ओके. किसी ने उसकी मदद नहीं की. नोबडी हेल्प्ड हिम. किसी ने उसकी मदद नहीं की. नोबडी हेल्प्ड हिम. एक एक स्टूडेंट को बोलना है. हाँ, किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्या कहेंगे, नोबडी हेल्प्ड हिम. सभी उसकी मदद कर रहे हैं. क्या बोलेंगे, बोलो. सभी उसकी मदद कर रहे हैं. एवरीबडी इज हेल्पिंग हिम. क्या बोलेंगे, बोलो. सभी उसकी मदद कर रहे हैं, तो इंग्लिश में आप बनाओगे एवरीबडी इज हेल्पिंग हिम. नेक्स्ट, मैं जानता हूं तुम उसकी मदद, मैं जानता हूं कोई उसकी मदद कर रहा है. आई नो somebody is helping him. मैं जानता हूं कोई उसकी मदद कर रहा था. I know somebody was helping him. मैं जानता हूं कोई उसकी मदद कर रहा था. I know somebody was helping him. मैं जानता हूं कोई भी वहां जा सकता है. I know कोई भी वहां जा सकता है. Anybody can go there. मैं जानता हूं कोई भी वहां जा सकता है. I know anybody can go there. मैं जानता हूं कोई भी इस काम को कर सकता है. I know anybody can do this work. I know anybody can do this work. क्या आप उस लड़के को जानते हो जो किसी की मदद कर रहा है. क्या आप उस लड़के को जानते हो. Do you know the boy जो किसी की मदद कर रहा है. Who is helping someone. ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगेगा. डू यू नो द बॉय हु इज हेल्पिंग समवन. यहां पर देखो रिलेटिव प्रोनाउन भी लग गया और इंडेफिनिट प्रोनाउन भी लग गया. एक ही सेंटेंस में दो आपने प्रोनाउन यूज कर लिए. तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका हो गया और समवन आपका क्या हो गया, इंडेफिनिट. यहां पर दैट भी लगा सकते हो आप. ऐसा भी कह सकते हो कि डू यू नो द बॉय दैट इज हेल्पिंग समवन. तो आपने कहा हाँ मैं उस लड़के को जानता हूं जो किसी की मदद कर रहा है. यस आई नो द बॉय हु इज हेल्पिंग समवन. कौन है वो लड़का.
हु इज दैट बॉय, वो लड़का मेरा क्लासमेट है, दैट बॉय इज माई क्लासमेट, यू नो। तो इस तरीके से आप लोग बनाओगे। आइए मैं आपसे और साइंटिस्ट पूछता हूं। मैंने कहा मुझे वो सेलफोन दो जो आपके पास है, गिव मी द सेलफोन विच यू हैव। मैं ये सेलफोन नहीं दे सकता जो मेरे पास है, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई कांट गिव द सेलफोन विच आई हैव, क्योंकि ये मेरा नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माइन। क्या ये आपका है? इज दिस योर्स? इज दिस योर्स? नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरे भाई का है। नो, इट डज नॉट बिलोंग टू मी, और यू कैन से इट इज नॉट माइन, इट इज नॉट माइन, इट इज ऑफ माई ब्रदर, इट इज ऑफ माई ब्रदर। ऑफ माई ब्रदर मतलब मेरे भाई का। इट इज ऑफ माई सिस्टर, ये मेरी सिस्टर का है, तो आप कहोगे इट इज ऑफ माई सिस्टर। इट इज ऑफ माई सिस्टर मतलब ये मेरी सिस्टर का है। इट इज ऑफ माई ब्रदर मतलब ये मेरे भाई का है। तो ऑफ का मतलब यहां पर का निकल रहा है। मैंने कहा ये राम का है तो इट इज ऑफ राम, ये श्याम का है इट इज ऑफ श्याम, है ना। तो इस तरीके से भी आप बनाते हैं। चलिए, मैंने कहा मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं बोलने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू स्पीक। मैं सब कुछ बोलने के लिए तैयार हूं जो आप सुनना चाहते हैं। आई एम रेडी टू स्पीक एवरीथिंग दैट यू वांट टू लिसन। सब कुछ आया इसलिए दैट आएगा, है ना, व्हाट नहीं आएगा। मैं सब कुछ बोलने के लिए तैयार हूं जो आप सुनना चाहते हैं। आई एम, ध्यान देना, आई एम रेडी टू स्पीक, सब कुछ को इंग्लिश में कहेंगे एवरीथिंग, ठीक है। आई एम रेडी टू स्पीक एवरीथिंग जो आप सुनना चाहते हैं, दैट यू वॉन्ट टू लिसन, दैट यू वॉन्ट टू लिसन। तो दिस दैट की मतलब होता है जो आप सुनना चाहते हैं, दैट यू वॉन्ट टू लिसन। बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं? टेल मी व्हाट यू वॉन्ट टू लिसन। बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं? टेल मी व्हाट यू वांट टू लिसन। मैं वही सुनना चाहता हूं जो आप बोलना चाहते हैं। मैं वही सुनना चाहता हूं जो आप बोलना चाहते हैं। क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू लिसन द सेम जो आप सुनना चाहते हैं, दैट यू वॉन्ट टू लिसन। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए, यू शुड मेक सेंटेंसेस। क्या आप सेंटेंसेस बना रहे हो? आर यू मेकिंग सेंटेंसेस? क्या आप कुछ कर रहे हो? आर यू डूइंग समथिंग? एक बार बोलो सारे स्टूडेंट, आर यू डूइंग समथिंग? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सुन रहा हूं। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम लिसनिंग ओनली। आई एम ओनली लिसनिंग, आई एम ओनली लिसनिंग अगर कहोगे तो मैं सिर्फ सुन रहा हूं। आई एम लिसनिंग ओनली, तो यहां ओनली फिर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। चलो नेक्स्ट, मुझे नहीं पता जो आपको पता है। क्या कहेंगे? आई डोंट नो वॉट यू नो। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसका ये सेलफोन है। क्या बनेगा इंग्लिश में? आई नो द बॉय जिसका ये सेलफोन है, हुज सेलफोन दिस इज, हुज सेलफोन दिस इज। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसका सेलफोन है, तो क्या कहोगे? आई नो द बॉय हुज सेलफोन दिस इज। मैं उस लड़की को जानता हूं जो कल एब्सेंट थी। क्या कहोगे? आई नो द गर्ल जो कल एब्सेंट थी, हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। नेक्स्ट, मुझे नहीं पता तुमने कल किसे पीटा। I don't know whom you beat, beat की सेकेंड फॉर्म है yesterday, ठीक है। तो जिसे तुमने पीटा या किसे तुमने पीटा, दोनों के लिए आपका होम उपयोग होगा। मुझे नहीं पता तुमने कल किसको पीटा, या मुझे नहीं उस लड़के के बारे में पता जिसे तुमने कल पीटा। सो आई डोंट नो अबाउट द बॉय, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। आई डोंट नो अबाउट द बॉय, मुझे उस लड़के के बारे में नहीं पता जिसे तुमने पीटा, whom you beat yesterday, and I don't know whom you beat yesterday, मुझे नहीं पता कल तुमने किसको पीटा, है ना, इस तरीके से। क्या तुम्हें पता है उस लड़के के बारे में जो हमेशा समय पर आता है? डू यू नो अबाउट द बॉय हु ऑलवेज कम्स ऑन टाइम? नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। क्या आपको कोई ऐसी बुक के बारे में पता है जो मेरी हेल्प कर सकती है इंग्लिश को इम्प्रूव करने में? क्या कहेंगे? डू यू नो
एनीथिंग अबाउट सच अ बुक, ऐसी बुक मतलब सच अ बुक जो मेरी हेल्प कर सकती है, तो यहां जो के लिए दैट लगेगा, दैट कैन हेल्प मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें सच दैट का उपयोग किया हमने, ठीक है, सच दैट, ये कंजंक्शन है, ये रहा आपका सच और ये रहा आपका दैट। डू यू नो एनीथिंग अबाउट सच अ बुक, क्या आप किसी ऐसी किताब के बारे में जानते हैं? डू यू नो एनीथिंग अबाउट सच अ बुक दैट कैन हेल्प मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, जो मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मेरी हेल्प कर सके? देखिए, मैं ऐसी कोई किताब के बारे में तो नहीं जानता, बट मेरा ऐसा मानना है कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। See, I don't know anything about such a book that can help you to improve your English, but what I believe that to improve English, one need to practice regularly. अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप बहुत शानदार इंग्लिश बोल सकते हो कुछ महीनों में। If you are practicing regularly, so in few months you can start speaking English very well. इंग्लिश बोलने के लिए आपका सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस सही होना चाहिए। क्या बोलोगे? इंग्लिश बोलने के लिए आपका सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस सही होना चाहिए। टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, टू स्पीक इंग्लिश वेल, योर सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस शुड बी गुड। अगर आप सब सेंटेंसेस को सही बना पाते हैं तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल लेंगे। इफ़ यू आर एबल टू स्पीक एवरी सेंटेंस करेक्टली, यू कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। मैं इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं वहाँ जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं यहाँ आना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कम हियर। आप यहाँ कैसे आते हो? हाउ डू यू कम हियर? आप इंग्लिश कैसे सीखते हो? हाउ डू यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? क्यों के लिए लगेगा वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या कहेंगे, बोलो? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? वाई आर यू स्टडिंग? आप सेंटेंसेस क्यों बना रहे हो? वाई आर यू मेकिंग सेंटेंसेस? मैं सेंटेंसेस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सेंटेंसेस बनाना पसंद है। आई एम मेकिंग सेंटेंसेस बिकॉज आई लाइक टू मेक सेंटेंसेस। मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाना पसंद है। आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई लाइक टू गो देयर। ओके, नाउ अटेंशन एवरीवन। अब देखो, मैंने कहा कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या कहेंगे? There are some matters. देखो, कुछ बातें मतलब there are some matters या there are some things जो मैं आपको बताना चाहता हूं, that I want to share with you या that I want to tell you। ठीक है, अगर आप शेयर लिख रहे हो तो शेयर का साथ विथ लिखना कि there are some talks, there are some things, there are some matters that I want to share with you। आप जो बताना चाहते हो ना, मैं पहले से जानता हूं। बोलो, आप जो बताना चाहते हो ना, मैं पहले से जानता हूं। What you want to tell me, I have already known it. I have already known it. मैं पहले से ही जानता हूं, तो याद रखना I already know it नहीं करना है, आई हैव ऑलरेडी नोन इट करना है, क्योंकि मैं पहले से ही जान चुका हूँ, ये इंटेंशन है आपका। इसीलिए आपको सही अगर बनाना है, वैसे अगर आप ये भी बोलोगे इन स्पोकन आई ऑलरेडी नो इट, दैट्स ओके, चल जाएगा। बट अगर कोई चीज़ आपको पहले से ही पता चल गई है, मतलब वो काम हो गया है, इट शोज द परफेक्शन एंड दैट इज वाई यू हैव टू से आई हैव ऑलरेडी नोन इट। दैट वुड बी द एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। देखिए, मैं वो बातें नहीं बताना चाहता जो आप जानते हैं, मैं वो बताने वाला हूँ जो आप नहीं जानते हैं। बताइए। सी, I don't want to tell you, I don't want to tell you जो आप जानते हैं, what you know, what you know। मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते। I want to tell you what you don't know। अच्छा, ठीक है, बताइए मुझे जो मैं नहीं जानता। ओके, tell me what I don't know। आप ये नहीं जानते कि रवि कहाँ रहता है और क्या करता है। आप ये नहीं जानते कि रवि क्या करता है और कहाँ रहता है। क्या कहेंगे? यू डोंट नो वेयर रवि लिव्स एंड what he does and what he does। मुझे पता है रवि कहाँ रहता है और वो क्या करता है।
आई नो वेयर रवि लिव्स एंड वॉट ही डज। यदि आपको पता है कि रवि कहाँ रहता है और क्या करता है तो मुझे बताइए, क्या कहेंगे? इफ यू नो वेयर रवि लिव्स एंड वॉट ही डज, सो टेल मी। देखिए, मैंने वहाँ किसी को है ना चोरी करते हुए देखा। सी आई सॉ समवन स्टीलिंग समथिंग देयर, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो देयर। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने वहाँ किसी को चोरी करते हुए देखा। आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई सॉ समवन स्टीलिंग। किसी को कुछ चोरी करते हुए देखा, तो someone stealing something there। मुझे लगा वो चोर है। I thought he was a thief, but actually वो चोर नहीं था। But actually he was not a thief, उसी घर का मेंबर था। He was the member of that house, you know। तो वो अपने ही घर में चोरी क्यों कर रहा था? So why he was stealing in his own home, in his own house? मुझे तो नहीं पता। I don't know, ये तो वही बता पाएगा। These things he can only explain। चलो पूछते हैं उससे, let's ask to him कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, why he was doing so। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको अपनी फैमिली को दिखाना था कि वो अपने घर में चोरी कर सकता है। He was doing so because he wanted to prove himself that he could steal in his own home। ओह, ऐसा भी होता है क्या? Does this happen? So हाँ, सब कुछ होता है दुनिया में। यस, एवरीथिंग हैपन्स इन द वर्ल्ड। आप ऐसा क्यों शो करना चाहते हो कि आप अपने घर में चोरी कर सकते हो? व्हाई डू यू वांट टू शो दैट यू कैन स्टील इन योर ओन होम? दैट इज द सेंटेंस। जो दिमाग में है कुछ भी। आई विल टेल यू फ्रेंकली, आई डोंट थिंक व्हाट आई हैव टू आस्क। I keep asking, I keep practice. I just making you practice. So we need to do the similar things at the home whenever we are free. Try to translate everything that comes in your mind.